सीएम मनोहर लाल पलवल की हथीन में पहुंचे हैं। एक मंदिर में दर्शन के बाद इस वक्त सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। तो हमें वास्तव में जो उसका फीडबैक है वो मिलेगा नहीं। वो फीडबैक के और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जाकर के बात करना इससे बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने तय किया है कि हर जिले में 3-3 दिन का एक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें 12 से 15 गांव ये मेरे कवर होंगे। मैं भिवानी जिला कर चुका हूं, अभी पलवल जिला आज मेरा पहला दिन था। अभी आज ये चौथा मेरा गांव है। अभी एक स्थान पर और भी मुझे जाना है और यहाँ सौभाग्य से शिवकुंडा मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का हथीन का, यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस सारे गांव से गांव जाकर के जो संवाद का कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जो चीज़ें हमको यानी जो नीचे से फीडबैक मिल रहा है वो वास्तव में बहुत ही मुझे भी हैरानी करने वाला है कि इतनी चीज़ें हमारी नीचे तक लोग महसूस करते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं है, फिर भी ऐसे गांव जहाँ कभी कोई मुख्यमंत्री गया नहीं। बागपुर गांव आज मैंने पूछा, वहाँ 25 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचा है, तो उन गाँव के लोगों को भी उनको अच्छा लगता है। हमारी बात सीधी वो सुनते हैं, उनकी बात हम सीधी सुनते हैं। एक रियल फीडबैक जो हमको जब मिलेगा तो उसमें हमें लगेगा कि हम जनता की जो सेवा कर रहे हैं वो कितनी उनको मन को भा रही है, और वो निश्चित रूप से उससे वो प्रसन्न है, संतुष्ट है। कोई उनकी जो समस्याएं हैं वो भी हमको पता लगती हैं, जो कठिनाइयां हैं। आखिर हर जगह पर छोटी मोटी कोई ना कोई समस्या कठिनाई मिलेगी, उसको भी हल करने के लिए और हमने अपनी सारे अधिकारियों को साथ रखा है, उनको योजना बता दी, तुरंत वो ठीक करते हैं। और जहाँ तक मीडिया को साथ रख करके चलना ना चलना, मैंने पहले हमेशा कहा है कि मैं कभी भी हमेशा पारदर्शिता से काम करता हूँ। जो है सो है, उसको कहीं अदल बदल करके बढ़ा चढ़ा करके बताने करने का कोई कारण नहीं है। एक ओपन सेशन होता है, लोग अपनी बात कहते हैं, जो नाराज़ भी छोटी मोटी बात होती है वो भी करते हैं, आप लोगों के सामने करते हैं। उनकी नाराज़गी में हो सकता है उनको कुछ कारणों का न पता हो, तो वो भी उनको बताते हैं। कुछ नियमों का, व्यवस्था का पालन करने के लिए कई बार व्यक्ति परेशान होते हैं, तो उनको भी हम समझाते हैं कि ये व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के हिसाब से हमको चलना चाहिए। एक प्रकार की ग्राम सभा टाइप ये कार्यक्रम होते हैं, बल्कि एक गांव नहीं, वहाँ तो 7-8 आसपास के गांव के लोग भी आज मैंने देखा सब जगह पर वो आए हुए थे। चाहे वो हथीन था, चाहे मंडकोला था, चाहे उसे दतीर या फिर बागपुर, सब जगह आसपास के गाँव के लोग भी आए हैं। कुल मिलाकर हमने जनता को जो देना चाहा है पर्याप्त मात्रा में नीचे पहुंच रहा है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे उनको हम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत उन चीज़ों का विषय हो, विकास के भी जितने काम हैं वो हमने किए। हम सब पारदर्शिता उनको बताते हैं, जो हमें पहले से कमियां पता है वो भी उनको बताते हैं। उनकी डिमांड्स आती हैं उनको भी हम लेते हैं, और कुल मिलाकर के एक संतोषजनक कार्यक्रम ये मेरे लिए है और बहुत अच्छे अनुभव इसके आ रहे हैं। सर, गन्ने की समस्या को लेकर के किसान जो है दोनों गाँव के अंदर जो काफ़ी मिले, यहाँ की शुगर मिल 1 महीना देरी से शुरू हुई थी, और देरी से शुरू होने के कारण से वहाँ की जो पेराई है वो स्वाभाविक है, उतना देरी से होगी भी सही। आज हमने इनको आदेश दिया है कि जहाँ कहीं ट्रांसपोर्टेशन की, गन्ने की ढुलाई की जो एक समस्या बताई गई उसको हम ठीक करेंगे, और तुरंत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करके ढुलाई को पूरा करके और गन्ना मिलों में पहुँचाएँगे। इस क्षेत्र में अगर मानो गन्ना ज़्यादा है और आसपास की और मिलों में जहाँ भी उनकी कैपेसिटी बाकी है, उनका समय बाकी है, उनमें गन्ना बेच करके और यहाँ के जितने भी गन्ने के किसान हैं उनको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। आगे आने वाले 10 से 15 दिन में मुझे लगता है ये सारा गन्ना यहाँ का पूरा मिलों में भेजने की व्यवस्था कराएंगे। सर, एक ऐसी सोच जैसे पार्ट 1 में आप लेकर चले थे पहली सरकार में, जिसका आपके अपने कुछ साथियों ने भी विरोध किया था, पारदर्शी नौकरियों को लेकर, पर्ची खर्ची खत्म कर दो। आज जब लोग ये कहते हैं आपसे मिल करके कि हमें पर्ची खर्ची जो है उसके बगैर हमारी नौकरी लगी, क्या धरातल पर किस तरीके से? देखिए, जब कभी हमें दूरगामी परिणाम जिस चीज़ के पता नहीं होते हैं, तब तक व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है, भय लगता है। लेकिन अगर उसकी पहले से कल्पना कर ली जाए तो लगता है कि जो काम हम करने चले थे और जो सोच के चले थे वो बिल्कुल सही था। हरियाणा की जनता 8-10 साल पहले भ्रष्टाचार में हर व्यक्ति उसको अंदर पिस रहा था, उसको इसका अनुभव होता था, चाहे नौकरी हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे और प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएँ, कोई लाइसेंस है, कोई सुविधा है, सब बिना पैसे के मिलती नहीं थी। हमने एक वातावरण बनाया कि आज कोई भी पैसा उसको अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा। सरकार की कोई फीस है छोटी बड़ी वो उसको भरता ही है, आसानी से भरता है, कुछ को परेशानी नहीं है। लेकिन जब कभी
अंडर हैंड उसको पैसा देना पड़ता है भ्रष्टाचार के रूप में, वो परेशान है। आज सब लोग खुश हैं कि यहाँ बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरी हम देते हैं, ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गए तो सब लोग उससे प्रसन्न हैं, और किसी प्रकार के कोई भी जो चीज़ है उनको घर बैठे मिलती है। एक प्रकार से सरकार जो है वो उनको घर जाके चीज़ें देती है, इससे लोग संतुष्ट हैं। सर वैल्यू कट को लेकर आपने पत्र लिखा था केंद्र को, सर क्या उस पर कोई निर्णय आया? उसका निर्णय आया है। केंद्र सरकार ने ये जो लस्टर लॉस है उसके बारे में कुछ ग्रेडिंग की है, उस ग्रेड के बाद कुछ कहा है कि इतना पैसा उसमें से कम हो जाता है, लेकिन हमने तय किया है किसी प्रकार का केंद्र सरकार अगर कोई इस लस्टर लॉस के कारण से अथवा और कोई कठिनाई के कारण से जो पैसा काटेगी वो पैसा हरियाणा सरकार देगी। वो किसान के ऊपर कोई वजन नहीं आएगा, आड़ती के ऊपर कोई वजन नहीं आएगा, पूरा पैसा जो हरियाणा सरकार देगी। राजनीतिक तौर पे कांग्रेस ये भी कहती है कि अब चुनाव नजदीक है और चुनाव के बाद ये चुनाव की वजह से ये सब दौरे शुरू हुए सीएम साहब। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भी जाना होता है, चुनाव नहीं होता तब भी मेरा लगातार जाना रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि भी चुनाव एक ऐसा यज्ञ होता है, उस यज्ञ में एक प्रकार से सारे समाज में एक चिंतन मंथन ये होता ही है। तो चिंतन मंथन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वहाँ होता है। ये कोई आरोप नहीं है, ये एक तथ्य है। वो भी आखिर अभी यात्राएं करने लगे हैं, हम भी अगर फील्ड में गए हैं तब भी अब गए हैं। ये कोई सरकार बनते ही तो धन्यवादी दौरे होते हैं, धन्यवादी दौरे के बाद फिर एक समय होता है काम करके लोगों तक पहुँचाना। जब चुनाव नज़दीक आता है तो उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं लोगों से इसकी जानकारी लेना। इसलिए ये आरोप नहीं है, ये एक तथ्य है। तथ्य को भी अगर आरोप करते हैं तो मुझे उनकी समझ पर ही तरस आता है कि तथ्यों को आरोप बनाने का कोई उनका यानी घबराहट है और कुछ नहीं है।